जय साईं राम। मैं भीममोहन सूरी आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि मरने के बाद आत्मा कहां जाती है। यह सवाल आम मुझे फोन करके लोग पूछते हैं, किसी समारोह में जाऊं तब भी पूछते हैं कि मैं बताऊं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे बताना होगा कि आत्मा आती कहां से है, क्योंकि तभी मैं बता पाऊंगा कि आत्मा जाती कहां है। और इस सवाल के साथ जुड़ जाता है सवाल कि क्या आत्माओं की जनसंख्या होती है, यानी क्या आत्माओं की गणना की जा सकती है, गिनती की जा सकती है, काउंटिंग की जा सकती है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा की ज्योत में से आती है। परमात्मा की एक लीला है जो धरती पर रची हुई है, मोह माया। मोह माया किसे कहते हैं? जैसे जादूगर अपनी माया यानी झूठी एक नगरी बसा देता है, जादूगर जो आपको दिखाता है वहीं आपको नजर आता है, वह मात्र आंखों का एक भ्रम होता है। इसी प्रकार परमात्मा ने इंसान को बनाया है एक खेल रचने के लिए। एक खेल रचा गया है। आत्माएं आती हैं परमात्मा की ज्योत में से, मानव जीवन मिलता है, कर्म करती हैं और कर्मों के अनुसार वापस जाती हैं। अब जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म कर लिए, दान पुण्य भी कर लिया, किसी को तंग नहीं किया, पाठ पूजा भी की, वह तो हो गए भवसागर पार, यानी वापस उसी ज्योत में। उस आत्मा का सफर सिर्फ इतना। परंतु जिन्होंने अच्छे कर्म तो किए, कुछ एक लोगों को तंग भी किया, पाठ पूजा नहीं की, दान पुण्य नहीं किया, लेकिन अच्छे कर्म किए, तो उनकी तो आगे कंपार्टमेंट, यानी फिर से मानव जीवन। मृत्यु के बाद उन्हें फिर से मानव जीवन मिलेगा। और अब जिन्होंने किए पाप, लोगों को लूटा भी, पाप भी किए, दान पुण्य भी नहीं किया, बहुत बुरे कर्म किए, उनको मिली 84 लाख योनि, यानी कभी कीड़े मकोड़े, कभी वृक्ष, कभी कुछ ऐसे दोबारा मानव जीवन बहुत लेट मिलेगा। तो ये लोग धकेल दिए गए उस योनि में। तो अब मरने के बाद आत्मा कहां जाती है, इसका जवाब आपको मिला होगा कि जिन लोगों को 84 लाख योनि मिलनी है, वह तो सीधा कीड़े मकोड़ों की योनि में चले गए। जिन लोगों को दोबारा मानव जीवन मिलना है, वह दोबारा शरीर लेकर पैदा हो गए और जो भवसागर से पार गए, वह सीधा अपनी यात्रा संपूर्ण करके परमात्मा की ज्योति में समा गए। तो ये होता है आत्मा का एक चक्र। तो यहां यह सवाल उठता है कि मानव का व्यवहार कैसा रहना चाहिए कि वह कम से कम यदि फेल ना हो, कंपार्टमेंट ही आ जाए, यानी दोबारा मानव जीवन ही मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपका उद्धार सिर्फ मानव जीवन में ही होना है। मानव जीवन में ही आपका उद्धार है, वरना किसी भी योनि में, चाहे देवता योनि हो, चाहे आप स्वर्ग में बैठे हैं, लेकिन उद्धार आपका मानव योनि में ही होना है। यही एक योनि है जहां से आप भवसागर पार जा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है भवसागर पार जाने का। यदि आपने अच्छे कर्म नहीं किए, 84 लाख योनि में चले गए, तो आप कीड़े मकोड़े बनेंगे, कभी वृक्ष बनेंगे, कभी हाथी बनेंगे, कभी घोड़ा बनेंगे, ऐसे आप भटकते रहेंगे। और जब आप मानव योनि में वापस आएंगे, तभी यहां से आपका उद्धार होगा। तो क्या प्रयत्न या कैसा व्यवहार होना चाहिए
कि हम भवसागर से पार जा सके या हमारी कंपार्टमेंट ही आ जाए। तो दोस्तों, हमें प्रतिदिन कुछ एक अच्छे कार्य करने हैं। सर्वप्रथम रात को सोते हुए पाठ कीजिए ताकि सुबह उठते ही आपका दिन अच्छा हो। सुबह उठते ही यदि आप 2, 4, 5, 10 रुपए अपनी जेब से निकालकर अलग रख लें कि ये दान करने हैं, तो आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्नान करके पूजा रूम में जरूर जाइए। पॉसिबल हो तो जोत जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, परमात्मा का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि परमात्मा भी इंतजार कर रहे होते हैं कि जिस आत्मा को मैंने धरती पर भेजा है, इतना नवाजा है, इतना कुछ दिया है, क्या वह अपने दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से करता है या नहीं। आप नहीं जाएंगे पूजा रूम में तो वो कुछ नहीं कहेंगे, परंतु कुछ नहीं कहने में सब कुछ आ जाता है। जहां वे आपका बुरा नहीं करेंगे वहां अच्छा भी शायद नहीं करेंगे। फिर वही होगा जो आपके भाग्य में लिखा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भक्त होते हैं उनकी जिंदगी में परमात्मा का आशीर्वाद जब मिलता रहता है तो भाग्य बदलता रहता है। यदि कष्ट भी आता है तो मीठा होकर आता है। कांटा चुभेगा तो पैर में नहीं चुभेगा, जुराब में चुभ जाएगा, वो थोड़ा सा पैर में चुभेगा। परंतु जो भक्त नहीं है उनका सीधा चुभेगा, बहुत दर्द होगा, बाद में पानी भर जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जो भक्त है उनका 1 लाख रुपया गुम गया, परंतु उनका ध्यान उस समय उस लाख रुपए की तरफ इतना होगा ही नहीं, इसलिए उन्हें चिंता भी नहीं होगी। सोचेंगे चलो चला गया चला गया। परंतु जो भक्त नहीं है उनका पूर्ण ध्यान उस 1 लाख रुपए की तरफ ही होगा। उन्हें ऐसे लगेगा लुट गए, जबकि करोड़ों रुपए बैंक में पड़े होंगे, लेकिन वो 1 लाख को लेकर इतना अधीर हो जाएंगे, इतना अधीर हो जाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब हम भक्ति करते हैं तो दुख मीठे होकर आ जाते हैं और पता नहीं चलता कब चलेगा। परंतु जब हम भक्ति नहीं करते हैं तो दुख इतना सताते हैं कि व्यक्ति अधीर हो जाता है, रोता है, चिल्लाता है। तो मेरा था कि हमें पाठ करना है। परमात्मा हमारी इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास आएगा। और फिर पूरा दिन कोशिश कीजिए कि लोगों को हंसाएं, लोगों के दुखों को दूर करें। हमसे किसी को दुख ना मिले, बल्कि किसी का दुख दूर करने में हमें दुख उठाना पड़े तो कोई बात नहीं है, उठा लें। दूसरों को मौका दें आगे बढ़ने का, खाने का, पीने का, हंसाने का, अपनी वस्तुएं शेयर करने का, आपका लाभ उठाने का। फिर तो आपकी 100% आप फर्स्ट आने वाले हैं, यानी भवसागर से पार जाएंगे। और यदि कहीं ना भी जा पाए तो कंपार्टमेंट तो जरूर आएगी, यानी मानव जीवन तो जरूर मिलेगा। यदि आपने दोबारा मानव जीवन भी हासिल कर लिया तो भी आप कामयाब हैं, क्योंकि कहीं आप 84 लाख में धकेल दिए गए तो हजारों साल घूमते रहो।